दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब पाना इंडिया के मोर देन 70% स्टूडेंट का सपना होता है और मैंने अपना ये सपना अपने पहले प्रयास में पूरा कर लिया। साल 2018 में रेलवे ने पूरे 4 साल बाद जॉब की वैकेंसी निकाली थी। मैंने जस्ट 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और फिर मैंने एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया। मैंने उसके सारे एग्ज़ाम्स दिए, मेडिकल दिए और मैंने अपने पहले ही प्रयास में एएलपी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने इसके लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। सारी तैयारी मैंने खुद की थी। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर इसकी तैयारी करता था। आज जब मैं पीछे देखता हूँ सोचता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण मुझे सक्सेस मिला। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो शायद आज मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने अपने तैयारी में कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए थे जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली और आप उन मेथड्स को अपनी तैयारी में कैसे इस्तेमाल कर सकें जिसकी वजह से आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे 4 बातें याद आती हैं। ये 4 बातें इतनी अहम है कि अगर मैं इन बातों को फॉलो नहीं करता तो शायद मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता। आज मैं उन चारों पॉइंट्स को आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे MIA की तैयारी हो, NTPC हो या फिर लेवल 1 की पोस्ट हो, आप ये वीडियो पूरा देखिए। आपको समझ में आएगा कि आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाती है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, RRB ALP से पहले मैंने SSC CGL का एग्ज़ाम दिया था। मैंने SSC CGL का प्री क्वालिफाई कर लिया था। मैंने मेंस दिया था, लेकिन SSC में धांधली की वजह से ये मैटर कोर्ट में चला गया और रिजल्ट अटक गया। इसी बीच मैंने RRB ALP का फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने लगा। तो जब मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर रहा था तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि RRB ALP के क्वेश्चन और SSC CGL के क्वेश्चन एकदम सेम थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि RRB अपने सारे क्वेश्चन SSC से कॉपी करता है। आप ये मान के चल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने SSC CGL की तैयारी की थी, मैंने प्री क्लियर किया था, तो अब मुझे रेलवे के क्वेश्चन आसान लगने लगे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि SSC के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होता है और रेलवे के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे होता है। जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन SSC एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मुझे रेलवे के क्वेश्चंस बहुत इजी लगे और मैंने इस पर और मेहनत करना शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। अब इसमें सीखने की बात यह है कि जब कोई तीरंदाज तीर चलाता है, निशाना साधता है और जब वो निशाना लगा रहा होता है तो अपना निशाना अपने टारगेट से थोड़ा ऊपर लगाता है, ताकि जब वो तीर धनुष से छूटे तो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ग्रेविटी उसे थोड़ा नीचे ले आती है और तीर सीधा निशाने पर लगता है। उसी तरह मेरा जो प्रिपरेशन का लेवल था वो रेलवे के लेवल से एक स्टेप ऊपर था। इसलिए मुझे रेलवे के क्वेश्चन आसान लगे और मैं आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। आपको भी अगर रेलवे के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो आप भी एक स्टेप ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपके लिए ईजी हो। आप भी सारे क्वेश्चन SSC CGL के सॉल्व कीजिए, सारे ट्रिक पढ़िए। अगर आप SSC CGL के लेवल की तैयारी करते हैं तो रेलवे के एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप इसे डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, रेलवे में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन सब का प्रिपरेशन कैसे किया था। मेरे पास मैथ्स के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन का नोट्स है, सॉल्यूशन और ट्रिक के साथ। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कोई ट्रिक ना हो। अगर आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग रहा है तो समझ जाइए कि आपका मेथड गलत है। उस क्वेश्चन की कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर है जिससे वह क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को ट्रिक के साथ नोट्स बना कर रखा था। अब मुझे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ नज़र घुमानी होती। जो क्वेश्चन पढ़ता था उसका ट्रिक तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। अगर मैं ट्रिक भूल जाता तो वहीं ट्रिक लिखा होता और मैं उसे देखकर अपने माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। कुछ ही क्वेश्चन थे जिनके लिए मुझे अपने पेन उठाने की ज़रूरत होती थी। इसलिए मैथ्स का नोट्स बनाना ज़रूरी है। यूट्यूब पर एक चैप्टर के 10 वीडियो हैं और हर वीडियो 1 घंटे से ऊपर है। मैं हर बार उन वीडियो को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उनके नोट्स बनाए। जब भी कुछ भूल जाता तो नोट्स देख लेता था और मुझे वो ट्रिक तुरंत याद आ जाती थी। यही काम मैंने अपने जनरल नॉलेज की तैयारी में भी किया। मेरे पास हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, मेरे पास हर चैप्टर का 1 लाइनर क्वेश्चन का नोट्स है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक से लिखा है। कुछ
क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर जो अवेलेबल है वहाँ से नोट्स बनाया है। इस तरह से मेरा हर सब्जेक्ट का नोट्स बनता गया, जिसे मैं जब चाहे रिवीजन कर सकता था। जितनी देर में यूट्यूब पर वीडियो देखकर 50 क्वेश्चन रिवाइज करता था, उतनी देर में मैं अपने नोट्स से 300 से 400 क्वेश्चन रिवाइज कर लेता था। इसके अलावा मैंने गूगल से कई सारे वन लाइनर क्वेश्चन के PDF डाउनलोड करके रखा था, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते थे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होते थे और मैं वो भी पढ़ता था। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके आप उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने जो मैथ्स और जनरल नॉलेज के नोट्स बनाए थे, उनका मैंने चैप्टर वाइज PDF बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। जैसे बुक पढ़ते पढ़ते अगर मैं बोर हो जाता या फिर अगर कहीं घर से बाहर होता, बस में होता या ट्रेन में होता, तो मुझे रिवीजन करने के लिए कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने मोबाइल से ही सारा कुछ रिवाइज कर लेता था। नोट्स बनाना प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते ही उनके आंसर आपके माइंड में तुरंत नहीं आते। और अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है तो इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आप समय रहते सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। आप पढ़ने को तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन में कंजूसी कर देते हैं। आपको लगता है कि आपको सब पता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है। मेरा नोट्स बनाने का यही मकसद था, रिवीजन। मैं कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ता। एक बार मेरा सारा नोट्स कंप्लीट हो गया तो मुझे पता था कि 95% क्वेश्चन इसी से आने हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें पढ़ता था और रिवाइज करता रहता था। मेरा रिवीजन का लेवल ऐसा था कि अगर मैं पूरी मैथ रिवाइज करना चाहूँ तो मैं अपने फ़ोन से सिर्फ 3 से 4 घंटे में अपने पूरी मैथ को रिवाइज कर सकता था। आपको भी अपने रिवीजन को इस लेवल पर लेकर आना है कि आप क्वेश्चंस देखते ही उनके आंसर आपके माइंड में हिट करने चाहिए। आपको पूरी क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहला वर्ड पढ़ा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपकी तैयारी में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैकी चैन कहते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 1000 किक की प्रैक्टिस एक बार की हो, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार की हो। यह है रिवीजन की पावर। इतना रिवाइज करो कि हर क्वेश्चन आपको याद हो, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपको लो फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, सोचते हो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मैं सही चीज़ें पढ़ रहा हूँ। कई बार अपने आप पर डाउट होता है कि कहीं मेरे पढ़ने का तरीका गलत तो नहीं, मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ। और ना जाने कैसी कैसी बातें हमारे आपके माइंड में आती हैं। अगर मेरी बात माने तो ऐसे दिन आने चाहिए। इससे हम अपनी तैयारी को और जज कर पाते हैं और उसे और बेहतर करने के तरीके ढूंढते हैं। दोस्तों, जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आते थे, जब भी मैं लो फील करता था, डीमोटिवेट फील करता था, तो मैं अपने माइंड को एक बात याद दिलाता था कि भले ही आज मैं कितना भी डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ, कल मैं डीमोटिवेट नहीं रहूँगा। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आज मेरे माइंड में आ रहे हैं, कल वो थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आएंगे और मैं इस बात पर हंसूंगा कि कल मैं नेगेटिव फील कर रहा था, इसलिए ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। आज मैं सही फील कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आ रहे। और दोस्तों, ये बात मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 20 बार तो ज़रूर आजमा के देखा होगा कि जब भी मुझे लो फील होता है, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि आज लो फील हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल मैं फिर से मोटिवेट हो जाऊँगा। उसी तरह मुझे इस बात का भी एहसास रहता था कि भले ही आज मैं कितना भी मोटिवेट फील कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद वो दिन फिर आएगा जब मैं फिर से डीमोटिवेट होऊंगा, मुझे बुरा फील होगा। और वो दिन आता था। अब क्योंकि मुझे पता था कि ये वक्त आने वाला है तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, और क्योंकि मुझे ये भी पता था कि ये आज जो मैं फील कर रहा हूँ कल नहीं करूँगा, तो मैं इस बात का टेंशन भी नहीं लेता था और मैं अगले दिन फिर से मोटिवेट हो जाता था। इसलिए जब भी आप लो फील करें, डीमोटिवेट फील करें, उस दिन को आराम से गुजरने दें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। आप देखेंगे कि अगला दिन आप फिर से मोटिवेट रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। इसलिए लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है, समय की एक खासियत है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो उम्मीद रखना कि अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, और जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो इस बात का भी ध्यान रखना कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। ये बातें आपके माइंड को एक ताकत देती है बुरे वक्त से लड़ने की। और भी ऐसी कई मोटिवेशनल लाइन है जो इंसान को याद रखनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में आप इन लाइन्स को याद करके अपने आप को मोटिवेट रख सकें।
मैं अपने इस चैनल में मोटिवेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जब भी लो फील करें तो आप मेरे चैनल पर जाके मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं अपनी वीडियो को सम अप करूँ कि मैंने इस वीडियो में 4 पॉइंट्स क्या क्या बताए हैं, तो पहला पॉइंट, एक लेवल ऊपर की तैयारी करो। दूसरा पॉइंट, नोट्स बनाओ। तीसरा पॉइंट, रिवीजन करो। और चौथा पॉइंट, मोटिवेट रहो। ऊपर के 3 काम आपको खुद करने हैं, लेकिन फोर्थ के लिए आप मेरे चैनल बी ब्राइट के मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। आपको और कुछ जानना है मेरे बारे में, मेरी तैयारी के बारे में, तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं कमेंट में उनके जवाब दे दूंगा। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।